एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे और ये बहुत दुखद खबर है। हमारे 5 जवानों को वीरगति प्राप्त हुई है और ये चीज पुंछ में हुई है, टेररिस्ट अटैक में हुई है। इससे पहले माना जा रहा था कि वहां मौसम खराब है, बारिश हो रही थी और ये माना जा रहा था कि उनके व्हीकल पे बिजली गिरी है और उससे आग लगने से उनकी मृत्यु हुई है। पर अब ये पता चल रहा है कि टेररिस्ट अटैक था। ग्रेनेड से ये कहा जा रहा है कि हमला किया गया था, जिससे कि जो गाड़ी है, जो व्हीकल था, उसमें आग लग गई थी। इनमें 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए, 1 जवान घायल है, तो उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है। इस तरह की घटना यानी कि इतने हमारे जवानों की मृत्यु बहुत समय बाद हुई है और एक बड़ी घटना इसको माना जा सकता है। इसमें प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने के कारण विजिबिलिटी पुअर थी, जिसका फायदा टेररिस्टों ने उठाया और उनका छोटा सा एक कदम हमारे लोगों के लिए बड़ा एक जानलेवा साबित हुआ। मतलब उनकी तरफ से ये छोटा अटैक ही कह सकते हैं, पर हमारे लोगों के लिए एक बड़ा अटैक हो गया। टेररिस्टों की बात ही चली है तो पाकिस्तान की हम लोग बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के द्वारा अपने सुप्रीम कोर्ट में अभी जो उनकी गवर्नमेंट चल रही है, बिलावल भुट्टो की और शहबाज शरीफ की, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दी गई है कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसको थोड़ा और टाल दिया जाए। और इसमें वो बहाना क्या लगाए हुए हैं? रॉ की साजिश का बहाना। उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन है, यानी कि जो एथनिक ग्रुप्स में टकराव है, साथ ही साथ बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, उसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के लोग, पश्तून लोग अलग होने चाहते हैं। इसके अलावा उनके वहाँ जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, खाने पीने को पैसे नहीं हैं, बिजली नहीं है, ये सारी चीजों का, इन सभी फॉल्ट लाइन का फायदा रॉ उठा सकती है और उनके इलेक्शन में प्रॉब्लम कर सकती है। इसलिए उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से वो कह रहे हैं कि इलेक्शन को कुछ दिन तक टाल दिया जाए, जब तक उनकी स्थिति सामान्य ना हो जाए। सबसे पहली बात, उनकी स्थिति सामान्य नहीं होने वाली है। और दूसरी बात ये कि जो गवर्नमेंट है, कि जो याचिका दायर की गई है, ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, उनकी आर्मी के द्वारा, ताकि जो अभी रूल चल रहा है वो चलता रहे। उनको ये डर है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसके कारण इमरान खान जीत ना जाए और फिर वो जीत गया तो फिर आर्मी को हुकूमत करने देगा नहीं, और जैसा भी उनका अपना आंकड़ा हो। पर बात यहाँ पर यह है कि रॉ का नाम लेके अपने इलेक्शन को आगे बढ़ाने का प्रयास करवाया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो अलग होना चाहता है, उसी की बात जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें एक और अटैक बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा किया गया है और ACPC के रूट पे किया गया है। आपको पता है कि चीन बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट कर रहा है और कई जगह वो अपनी कॉलोनी बना चुका है और कई जगह अपने लोगों को रखता है, अपने जो वर्कर हैं उनको अलग कॉलोनी में रखता है। साथ ही साथ जो रूट से वो लोग आते जाते हैं वहाँ पर अच्छी कम्युनिकेशन सुविधा होने के लिए, इसके अलावा जो उनका इंटेलिजेंस उसको बढ़िया करने के लिए कई टावर्स वहाँ पे लगाए गए हैं, कम्युनिकेशन के टावर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा इन टावर्स में नज़र रखने के लिए लोकल लोगों पर CCTV कैमरा भी लगाए जाते हैं। तो कुछ 6-7 इस प्रकार के टावर इन फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा उड़ा दिए गए हैं, जो कि CPEC के रूट पर थे। इससे पाकिस्तान को और चीन की कंपनियों को काफी नुकसान भी हुआ है। पर जितना एक्सप्लॉयटेशन वो बलूचिस्तान का कर रहे हैं उसके एवज में तो ये बहुत छोटा है। पर लगातार बलूचिस्तान के बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा पाकिस्तान पे हिट किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि इनको आज़ादी मिल के रहेगी। बात चीन की चली है तो चीन की पॉपुलेशन से ज़्यादा अब भारत की पॉपुलेशन हो गई है। हालांकि भारत ने इसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है। UN में जो काउंटर चलता रहता है, जो एक असेसमेंट वो करते हैं, उसके हिसाब से ये काउंटर चलता रहता है। उसमें ये बताया गया है कि भाई भारत की पॉपुलेशन अब चीन को पास कर गई है। अब पत्रकारों ने जब चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन से ये पूछा कि भारत की जनसंख्या चीन से पार हो गई है, इस पर आपका क्या कहना है? उनका कहना था कि पॉपुलेशन से कुछ नहीं होता है, टैलेंटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए, होशियार पॉपुलेशन होनी चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका कोई उन पर फर्क नहीं पड़ता है और भारत की पॉपुलेशन जो ये बढ़ रही है वो होशियार पॉपुलेशन नहीं है। होशियार पॉपुलेशन तो केवल चीनी पॉपुलेशन थी। मैं आपको बता दूं कि चीन को इस चीज से बहुत ज्यादा अब प्रॉब्लम हो गई है कि उनकी जनसंख्या नीचे गिर गई थी और 2021 में उन्होंने 1 चाइल्ड वाली जो पॉलिसी थी उसको हटा भी दिया था, क्योंकि इससे उनकी जनसंख्या लगातार नीचे गिरती चली जा रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनके वहां नेगेटिव में जनसंख्या यानी कि कम होती चली जा रही है जनसंख्या। इससे नुकसान यह है कि उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं अब वो धीरे धीरे उनकी जो
एवरेज एज है वो बढ़ती चली जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि चीन में सारे बूढ़े ही मिलेंगे, काम करने को कोई नहीं मिलेगा। असल में छोटी छोटी चीजों से जनसंख्या में बहुत ज्यादा बदलाव हो जाता है, और जनसंख्या में जब बदलाव होता है तो काम करने वाले लोग, यूथ इत्यादि चीजें नहीं मिल पाती हैं। देश खत्म भी हो सकता है, या वहां की ओरिजिनल पॉपुलेशन खत्म भी हो सकती है। तो ये जो खतरा है वो चीन पर मंडराने लगा था, तो उसने कहा कि भाई वन चाइल्ड पॉलिसी हटा दो, और अपनी जनसंख्या वो बढ़ाना चाह रहे हैं। तो इस पर थोड़ी सी खींच थी उनकी कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही। हालांकि हम लोगों को इससे प्रॉब्लम होती है कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, पर अगर इस जनसंख्या का उचित उपयोग किया जाए तो ये जनसंख्या एक असेट भी साबित हो जाती है। बात करते हैं अमेरिका और ईरान के रिश्तों की। अमेरिका द्वारा अपना एक सबमरीन, जो कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, गाइडेड मिसाइल सबमरीन है, वो गल्फ ऑफ हॉर्मज में उतारा गया। ईरान ने उनके सबमरीन को डिटेक्ट कर लिया, और ईरान का यह कहना है कि उसको सरफेस पे आने के लिए मजबूर कर दिया गया। यूएस नेवी की 5th फ्लीट के द्वारा यह कहा गया है कि ईरान के द्वारा जो कहा जा रहा है ये मिस इन्फॉर्मेशन है, और जानबूझ के चीजें फैलाई जा रही हैं। इससे पहले जब मिडिल ईस्ट एरिया में यही 5th फ्लीट के जो फ्रिगेट्स हैं वो कदम रखे थे, और अमेरिका ने इसको ईरान के खिलाफ ही डिप्लॉय किया हुआ था। ये कहा जा रहा था क्योंकि इजराइल का कुछ प्लान बन रहा था ईरान पर अटैक करने का, या इस तरह का कुछ माहौल बन रहा था। उसकी रक्षा करने के लिए या उसको बैकअप देने के लिए इन्होंने सबमरीन भी लॉन्च किया था। अब सबमरीन को वो ईरान के बॉर्डर के अंदर तक लेकर चले गए, ऐसा ईरान का कहना है कि हमने बॉर्डर के हमारे अंदर तक लेकर आ गए। तब ईरान ने इसको सरफेस पे आने के लिए कहा, और ईरान ने कहा कि भाई हमारे बॉर्डर से हट जाओ। फिर धीरे से ये उनके बॉर्डर से हट गए। तो ये ऐसा ईरान का कहना है, पर अमेरिका का ये कहना है कि ऐसी भी कोई भी चीज़ नहीं हुई थी, ईरान के बॉर्डर पे ये सबमरीन नहीं गया था, और ईरान ने इस प्रकार की कोई भी सरफेस में आने की रिक्वेस्ट नहीं करी, और इस तरह की कोई घटना हुई नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं चीन की सर्विलांस वेसल की, जिसका नाम युआनवैंग 7 है। ये युआनवैंग 5 का ही एक सिस्टर वेसल है, जो कि 1-2 महीने पहले इंडियन ओशन में घूम रही थी। अब ये भी इंडियन ओशन में घूमने लगा है। हम जानते हैं कि चीन के द्वारा इंडियन ओशन के आसपास इस प्रकार के सर्विलांस वेसल या एक्सपेरिमेंटल वेसल घुमाए जा रहे हैं, बहुत तेजी से घुमाए जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा इस जगह की वो मैपिंग कर लें। जब वो इस तरह की मैपिंग कर लेते हैं, कहाँ पर डेप्थ है, कहाँ पर छिछला पानी है, तो वो सबमरीन के अपने एक रूट बना पाते हैं कि कहाँ से उनके वेसल्स या उनके सबमरीन गुजरेंगे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डिटेक्शन नहीं हो पाएगा। वो ये भी चाहते हैं कि इंडियन नेवी का किस प्रकार से यहाँ पे गश्ती है, क्या डिप्लॉयमेंट है, ताकि उनको उस गश्ती को चकमा देते हुए अपनी गश्ती लगाने का मौका मिल सके। इन सारी डिटेल को लेने के लिए इस प्रकार के वेसल डिप्लॉय हैं। और 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि नोटैम भी जारी किया गया है भारत की तरफ से 750 किलोमीटर का बे ऑफ बंगाल में। वहां पर 750 किलोमीटर की कोई भी ऐसी फायरिंग करी जानी है जो कि मिसाइल हो सकती है या कोई उड़ने वाली चीज हो सकती है, जो कि 26 तारीख से 28 तारीख के बीच में होना है। अब ये समय लगभग वही समय है जबकि चीन का वेसल यहाँ पर आने लगा है। हो सकता है कि इसकी जानकारी लेने के लिए चीन के वेसल को डाइवर्ट किया गया हो। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।